नमस्ते कन्या, आप कैसे हैं? चैनल पर और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। कन्या, हम इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप केवल वही लें जो आपके साथ मेल खाता हो और जो आपकी स्थिति पर लागू होता हो। जो नहीं करता उसे बस छोड़ दें। मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत इस सुंदर ओरेकल के साथ करने जा रहा हूँ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है जिसे मैं आपकी ऊर्जा के माध्यम से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये न भूलें कि अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि को भी देखना उचित होगा, क्योंकि वे संदेश को पूरा करते हैं। खैर, जीवन आपको प्रचुरता से भर देता है। कितना प्रभावशाली है। खैर, ये छवि अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? प्रचुरता जो इस छोटे से जीव के माध्यम से उसकी पूरी अभिव्यक्ति में दर्शाई गई है ना? बाइसन टोटम का कार्ड विशेष रूप से वो है जो बाइसन की इस आत्मा के साथ आपका साथ दे रहा है। संख्या 13 है और यहाँ ये हमसे एक बहुत ही प्रचुर समापन के क्षण के बारे में बात कर रहा है, जो आपकी प्रगति की इस मंशा को दर्शाता है ना? बाइसन का कार्ड हमें उस चीज से जोड़ रहा है जो काम की समृद्धि हो सकती है। ये हमें उस चीज से भी जोड़ रहा है जो आत्मविश्वास हो सकती है। आपको सम्मान और मूल्य उदारता की ऊर्जा से साझा करना और बदले में स्पष्ट रूप से जीवन आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपको आवश्यकता है। किस तरह? पूरी तरह से प्रचुर तरीके से। मैं यहाँ जो महसूस कर रहा हूँ वो पाने के लिए देना है, हाँ, या कुछ दिया है और एक उत्कृष्ट इनाम प्राप्त कर रहे हैं। आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुरता, उन सभी तरीकों से जिन्हें आप प्रचुरता समझते हैं, न कि केवल भौतिक रूप से। हाँ, ये हो सकता है। निश्चित रूप से काम, पैसा, प्रयास, जिम्मेदारी, निरंतरता से। लेकिन ये अन्य प्रकार की प्रचुरता भी हो सकती है। स्वास्थ्य में प्रचुरता, रिश्तों में प्रचुरता, परिवार में प्रचुरता, बच्चों के साथ, या सब कुछ, क्योंकि बाइसन की आत्मा बहुत व्यापक है। आइए देखें कि अब आपके मार्गदर्शक हमें क्या बताते हैं। ये हमेशा सामूहिक रीडिंग होती हैं। यदि आप अपने विशिष्ट मामले का इलाज करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक व्यक्तिगत रीडिंग ले सकते हैं और आप इसे वेबसाइट के माध्यम से बुक करके कर सकते हैं। आप हमेशा वीडियो में पेज का पता देखते हैं और आपकी राशि पर एक कमेंट भी पिन किया हुआ होता है जो आपको सीधे पेज पर ले जाता है, इसलिए आप वहां बिना किसी समस्या के प्रवेश कर सकते हैं। आइए देखें कि अब मार्गदर्शक हमें क्या बताते हैं। संतुलन का कार्ड, जो संयम टेम्परेंस का कार्ड है, और रक्त चैरियट का कार्ड, और वैंस छड़ी के नाइट का कार्ड, या वसंत का राजकुमार, जो कार्ड हैं तीनों शानदार हैं और जो स्पष्ट रूप से प्रचुरता के स्पंदन के साथ हैं। देखें, प्रचुरता का कार्ड, संतुलन का, जो संयम का कार्ड है, प्रमुख अरकाना जो धनु राशि से संबंधित है, हमसे दिलचस्प चीजों के बारे में बात कर रहा है। ये हमसे महत्वपूर्ण संचार के बारे में बात कर रहा है। ये हमसे एक संचार पर उपचार के बारे में बात कर रहा है। आपके लिए कोई संचार या बैठक या कार्य समझौता करना प्रचुर होगा, क्योंकि कुछ ऐसा है जो संतुलित होता है, या किसी व्यक्ति के साथ संचार, क्योंकि कुछ ऐसा भी है जो संतुलित होता है। शायद इस समय किसी के साथ कोई मतभेद हो, जहां दोनों में से कोई एक या दोनों पक्ष अलग सोच रहे हो और उन्हें मिलने के एक बिंदु तक पहुंचने की आवश्यकता हो, उन्हें एक समझौते तक पहुंचने की आवश्यकता हो। वहां संतुलन का कार्ड उस संभावना को पा रहा है कि चीजें संतुलित हो सकती हैं, और जो आज भ्रमित महसूस होता है, जो आज बुरा महसूस होता है, उलझा हुआ, बहुत ही कुछ घंटों के भीतर ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ बह रहा है। आप जो सोचते हैं उसे ध्यान में रखा जाता है, आपको ध्यान में रखा जाता है, आपकी सराहना की जाती है, आपके विचारों की सराहना की जाती है, आपके निर्णय की सराहना की जाती है, आपके दृष्टिकोण की सराहना की जाती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की भी सराहना की जाती है। यदि यह आप पर निर्भर करता है तो निश्चित रूप से आपको उस व्यक्ति के प्रति उदार होना चाहिए। ये मुझे बताता है कि ये दृष्टिकोण एक बेहतर समाधान बनाने के लिए विलीन हो जाते हैं और जो इस समय सार्थक है। इस समय पैसा और भावनाओं के लायक है और वो सब कुछ जो कन्या के लिए इस स्थिति में रखा गया है। ये एक ऐसा समय है जहाँ चीजें व्यवस्थित होती हैं और ये न समझें कि आपको बिना किसी कारण के सही माना जाता है। ये है कि एक समझौते तक पहुंचा जाता है। इसलिए ये स्थिति जो होने वाली है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हर हाल में
एक ऐसे बदलाव के साथ आती है जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें भर देने वाली चीज़ें लाता है। इसलिए इसे प्रचुरता कहते हैं। तुम्हारे पास प्रगति, आगे बढ़ने और गति का कार्ड है। दोनों कार्ड बह रहे हैं। रथ का कार्ड कर्क राशि से संबंधित है। आप यात्रा करने वाले हैं या आप किसी चीज़ के लिए स्थानांतरित होने वाले हैं। एक अरकाना के साथ-साथ दूसरा भी हमें इसके बारे में बताता है। यहाँ रथ उस स्थिति पर आगे बढ़ता है जिसे आप आगे बढ़ने के लिए ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आप ऐसा करने के लिए संसाधन पाते हैं। चाहे यहाँ कुछ ठीक हो जाए और वो आपके लिए सफलता की ओर अधिक निर्धारित तरीके से आगे बढ़ने के लिए ट्रिगर हो, या आप देखते हैं कि आखिरकार वो सफलता जिसकी आपको उम्मीद थी, समर्पण के कारण, इच्छा को ध्यान में रखने के कारण स्पष्ट रूप से इस पर आगे बढ़ने के लिए सच हो जाती है। भले ही आज चीज़ें उतनी सहज न दिखें जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्च में आत्मनिर्णय के साथ अनुशासन जो आप दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सब कुछ कैसे बहता है। यहाँ एक उपलब्धि का जश्न मनाया जाएगा, सचमुच, और उस उत्सव के लिए आप इस सब के ध्यान का केंद्र बन जाएंगे। या तो इसलिए कि आप एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते हैं, या क्योंकि आप प्रयास के लिए किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त करते हैं। और ये उस कन्या के लिए हो सकता है जो प्रशिक्षण ले रही है, उस कन्या के लिए जो किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रही है, उस कन्या के लिए जो किसी ऐसे मामले के पीछे है जिसे हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी महिमा और प्रदर्शन के क्षण के लिए भी तैयार रहें। एक ऐसा प्रदर्शन जिसकी आपने तलाश की थी, क्योंकि किसी कारण से आपने इसे जीतने के लिए तैयारी करने पर विचार किया था। और यदि नहीं, तो बस आप दृढ़ संकल्प, अनुशासन, आत्मविश्वास के साथ एक स्थिति की बागडोर संभालते हैं। आज तक आपके लिए जटिल रही स्थिति का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी आप इसका तरीका ढूंढ लेते हैं। और इसके अलावा संयम, टेम्परेंस आपकी बहुत मदद करता है। यदि ये कोई व्यक्ति होना चाहिए तो मुझे मत बताइए। वो व्यक्ति बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है, वो बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाता है। यदि आप वो हैं जिसे किसी स्थान पर जाना है और अब तक आपको तरीका नहीं मिल रहा था, तो यदि कोई यात्रा या कोई स्थानांतरण जो काम से संबंधित था, या आपके लिए भावनात्मक रुचि वाले व्यक्ति से मिलने के लिए देरी हो गई थी, तो ये भी आपके लिए तैयार होने के लिए एक ट्रिगर है, ताकि आप उस यात्रा और उस बैठक के लिए तैयार हो सकें। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक राजा है, वांस छड़ी का एक नाइट, जो अच्छी खबर लाता है और जो आंदोलन भी लाता है। यदि आप ध्यान दें तो वे सभी चीजें जिन्हें आप चाहते हैं कि इस सप्ताह आगे बढ़ें, एक बार और सभी के लिए आगे बढ़ेंगी। ये एक पहले और बाद का होगा, क्योंकि आप वास्तव में उत्सव, आशावाद और जुनून की ऊर्जा में जीना शुरू करते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये सब जो भरने वाला है आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए ट्रिगर करता है, और आप जैसे जैसे आप इस आंदोलन को अपनाते जाएंगे, आप जो देखते हैं, जो प्रस्तुत किया जाता है, उसके प्रति आप अधिक से अधिक भावुक होते जाएंगे, भले ही वो एक चुनौती हो जिसे आप बहुत सफलता के साथ दूर कर सकते हैं। यहाँ दिखाया गया है कन्या वो व्यक्ति है जो आपके प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध है और बहुत भावुक भी है, जो कार्रवाई करने के लिए निर्धारित है, जो संपर्क करने के लिए निर्धारित है, जो आपसे बात करने के लिए निर्धारित है, जो कुछ संवाद करने के लिए निर्धारित है। तो तैयार हो जाइए। या आप भी हो सकते हैं, है ना? स्पष्ट रूप से, है ना? जिसे स्पष्ट रास्ता खोजना है और इसे करने के लिए शांत रहना है। खैर, आइए प्रमुख अरकाना को बाहर निकालें। वे वहां उलट गए और शक्तिशाली 4 प्रमुख अरकाना, प्रमुख बदलाव हैं, प्रमुख प्रगति हैं। हम न्याय, जस्टिस या मृत्यु, डेथ को कम नहीं आंक सकते जब वे एक साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ आपके लिए संतुलित और उचित तरीके से व्यवस्थित होता है। कुछ बदलता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है। कुछ ऐसा जो आपके लिए काम नहीं करता था, उत्परिवर्तित होता है, और कुछ ऐसा जो आपके लिए काम करता था, बेहतर के लिए बदल जाता है। खैर, न्याय भी संतुलन का एक कार्ड है। इसमें एक सच्चा समायोजन भी शामिल है। आपके लिए प्रचुरता उचित थी, आपके लिए प्रगति उचित थी, आपके लिए ये उचित था कि ये व्यक्ति आपके जीवन में दिखाई दे या ये व्यक्ति आपको आश्चर्यचकित करे। लेकिन ये एक आश्चर्य हो सकता है, और आपके लिए किसी के साथ बातचीत करना भी संतुलित और उचित है। फिर से ये मुझे एक परियोजना के बारे में बताता है जो मेज पर है, और आपको काफी लाभ होगा। कल्पना कीजिए कि यदि न्याय है, क्योंकि आप भी अपने लिए, दूसरों के लिए उचित निर्णय ले रहे हैं,
इसीलिए ये जीत-जीत है। पहले कार्ड ने आपको ये बताया, आप दे रहे हैं और साथ ही प्राप्त भी कर रहे हैं और न्याय इसे देखता है और जानता है और आपके जीवन के लिए उचित माप में लागू होता है। प्रत्येक और हर चीज़ कन्या के जीवन में उस स्थान पर कब्ज़ा कर लेगी जो उसके अनुरूप है और उसका इनाम मिलेगा। कल्पना कीजिए, यदि आपके लिए न्याय का संबंध उचित व्यवस्था से भी है, न केवल चीज़ों या लोगों के, बल्कि कानूनी मुद्दों के, मृत्यु डेथ न्याय के बगल में है। मैं यहाँ जो महसूस कर रहा हूँ, वो ये है कि एक बड़ा बदलाव आता है, जो एक ऐसी स्थिति को नवीनीकृत करता है, जिसे अब इस तरह से जारी नहीं रखा जा सकता था। इसे बदलना था, इसे चरण बदलना था, ताकि ये आपको एक लाभकारी परिणाम दे सके और यही हो रहा है। मृत्यु एक परिवर्तनकारी बदलाव के द्वार खोलती है, नई चीज़ों के लिए जगह देती है। लेकिन ये भी संभव बनाता है कि उस न्याय में जो आपके जीवन में पहले ही एक चक्र पूरा कर चुका है, पहले ही एक अवधि पूरी कर चुका है ना? जिसे अब आपके जीवन में कुछ भी नहीं करना है। न तो लोग और न ही स्थितियाँ गायब हो जाएँ, सचमुच मर जाएँ और आप वहाँ स्पष्ट रूप से विस्तार के रास्ते पर खुल सकें। यानी ऐसा नहीं है कि लोग मर जाते हैं, बल्कि ये स्थिति है, क्या ये समझा जाता है? हम सभी जानते हैं कि मृत्यु कार्ड का क्या अर्थ है ना? एक विकासवादी और पेशेवर टैरो में मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मृत्यु कार्ड के साथ कोई मर जाएगा, बल्कि मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक बड़ी सफाई के लिए रास्ता दे रहे हैं, है ना? तो मृत्यु कार्ड हमें इसके बारे में बताता है। वे सभी रूप, तरीके, स्थितियाँ या लोग जो अब इस सब के साथ, इस पूरी प्रचुरता, इस पूरी नेतृत्व शक्ति, इस सशक्तिकरण के साथ प्रतिध्वनित नहीं होते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्यों? बस इसलिए कि सब कुछ बदल रहा है और इसलिए कन्या के लिए ये एक अच्छा समय है कि वो उस चीज़ को बदल सके जो उसे पसंद नहीं है। कल्पना करें कि यहाँ एक समाचार भी है, जो एक ऐसे निमंत्रण के साथ आता है जो आपको बहुत प्रेरित करता है और आपके जीवन में चीज़ों को बदल देता है। ये यहाँ तक बदल देता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ कैसे संबंध रख रहे थे या जिस तरह से आप काम कर रहे थे। बदलाव उतना ही मौलिक है जितना कि आवश्यक और यही वो चीज़ है जो आपको किए जाने वाले कार्यों के प्रति जुनून से जोड़ती है। इसलिए कल्पना करें कि ये एक ऐसी बातचीत भी हो सकती है जहाँ कन्या काम, स्थान या विभाग में उस मौलिक बदलाव को मांगने का तरीका ढूंढ लेती है। मैं आपको यात्रा करते हुए देख रहा हूँ, मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। इसका संबंध उससे हो सकता है। साथ ही काम को संभालने के तरीके के संबंध में आपके प्रति दृष्टिकोण में भी बदलाव आ सकता है। सब कुछ प्रचुरता से संबंधित है, इसीलिए आपकी आय भी बदल जाती है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाती है और इसके अलावा आप महसूस करते हैं कि आपको कैसे परिवर्तन करना है, उस बदलाव को कैसे संभव बनाना है ताकि अर्थव्यवस्था में बदलाव आए। और ऐसा ही तब भी होता है यदि हम किसी रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब कुछ बदल जाएगा जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता या जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि उसे उस तरह से जारी रखना सार्थक नहीं है क्योंकि ये काम नहीं करता है। क्योंकि एक प्रस्ताव है, मैंने आपको छड़ी के नाइट ऑफ वैंड्स के साथ पहले ही बता दिया है, लेकिन यहाँ आपको उस आश्चर्यजनक नवीनता का आश्वासन दिया जा रहा है जो इस व्यक्ति की ओर से निमंत्रण के साथ आती है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति परिपक्व हो गया हो सकता है, ऐसा लगता है कि व्यक्ति का इरादा कुछ और हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, ये कोई पूरी तरह से नया व्यक्ति हो सकता है जो आपको आश्चर्यचकित कर दे। आइए देखें कि देवियाँ हमें क्या बताती हैं। कल्पना करें कि यदि ये कानूनी स्तर पर न्याय का प्रश्न है, तो यहाँ वे आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही योग्य दे रहे हैं। इसीलिए आपके चारों ओर इतनी प्रचुरता है। खैर, इसका संबंध न्याय से भी है, कितना प्रभावशाली है, और प्रचुरता से भी। हाथुर जो ग्रहणशीलता की देवी हैं, आपसे कहती हैं कि आप ग्रहण करने के लिए खुद को खोलें। ये कई चीज़ों को बढ़ाता है, आपका जीवन, आपकी ऊर्जा, आपके कौशल, आपका अंतर्ज्ञान और दूसरों का भी, और दूसरों को देने की आपकी क्षमता। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आ रहा है और ये बहुत तेज़ी से आ रहा है।